क्या हाल है दोस्तों। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये कोई भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है। ना कोई जंप स्केयर, ना कोई शेडो। ये एक रियल इंसिडेंट है। ऐसा मोमेंट जहाँ मैंने किसी को अपना नाम लेते हुए सुना, रात के 11:30 बजे मेरे ही घर के अंदर। तुम लोगों को नॉर्मल लग रहा होगा कि कोई भी ले सकता है नाम, 11:30 ही तो बज रहे हैं रात के। लेकिन नहीं भाई, उस टाइम सब सो गए थे। जो कि अब आगे तुम्हें पता चलेगा क्या हुआ। लेट्स गो। उस रात मैं लेट तक काम कर रहा था। एडिटिंग करनी थी एक वीडियो की। घर में सब सो चुके थे, मैं अकेला था लिविंग रूम में। टाइम देखा तो 11:27 PM हो रहे थे। तो थोड़ा मैंने मतलब काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा पानी पीने के लिए किचन में चलते हैं। किचन में गया, लाइट ऑन करी, फ्रिज खोला, बोतल निकाली, और जैसे ही फ्रिज बंद किया, एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे से मुझसे कुछ बोल रहा हो, कुछ मतलब मुझे बुला रहा हो। मैं वहीं की वहीं रुक गया। मैं भाई लिटरली में मैं बहुत वैसा आदमी हूँ, मेरे को डर लग जाता है भूत प्रेतों से, औरों से नहीं, भूत प्रेतों से। तो सोचा कि टीवी या फिर कुछ चल रही होगी, तो लेकिन नहीं, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, टीवी बंद थी, सब लोग सो रहे थे। फिर ये आवाज़, और फिर मैंने थोड़ा मतलब ध्यान लगा के सुना क्लियरली। तो फिर मेरे को ध्यान से सुनाई दिया, किसी ने मेरा नाम लिया था दोबारा, कार्तिक। तो मैंने भाई, मेरा रूह काँप गई मेरी, तो मैंने सोचा भाई ये क्या हो गया। तो अचानक से फिर मैंने मतलब वो फ्रिज का गेट वेट बंद करके मैं तुरंत अपने वहीं चला गया वापस। मैंने तुरंत लाइट बंद की और लिविंग एरिया की रूम की तरफ देखा। सब अंधेरा, सिर्फ लैपटॉप की ब्लू लाइट चल रही थी। मैं धीरे से बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं भाई। लिटरली में हवा की आवाज़ आ रही है मान लो बस। बस एक हल्की सी घसीटने की आवाज़ आई थी, जैसे कोई स्लीपर्स खींच के चल रहा हो, वो भी किचन के अंदर से, जहाँ से मैं अभी वापस आया था। मेरा दिल लिटरली ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने फ्लैश ऑन की और पूरी किचन देखी। कुछ नहीं, बस एक पुरानी प्लास्टिक की बोतल हिल रही थी। अब वो भाई पुरानी प्लास्टिक की बोतल जो कि खाली, तो ऑब्वियसली हवा से हिल रही हो, पर हवा का नाम नहीं था क्योंकि किचन पूरी बंद। फिर इसके बाद मैंने सब चीज़ें इग्नोर करी। मेरे को लगा कि मन-वन का वहम होगा, क्योंकि ऐसे मैं मतलब कुछ टाइम पहले ऐसे भूत-वूत की वीडियो देख रहा था, तो मेरे को लगी कि इतना सारा देखने की वजह से ऐसे ही हो गया होगा। तो मैं सब कुछ इग्नोर करके सब कुछ वापस अपने आप मतलब लैपटॉप के पास आके बैठ गया। तो मैंने एक चीज़ स्क्रीन पे नोटिस करी कि वहाँ पर लिखा हुआ था माइक ऑन था। मतलब माइक ऑन था नहीं लिखा हुआ था, मतलब मेरा माइक ऑन था। मैंने माइक ऑन नहीं किया था, और जो रिकॉर्डिंग की टाइमिंग आ रही थी, वो आ रही थी रिकॉर्डिंग सिंस 11:28 PM। एग्जैक्टली वही टाइम जब मैंने अपनी आवाज़ सुनी, अपनी मतलब अपना नाम लेते हुए किसी को सुना। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और प्लेबैक चलाया। स्टैटिक नॉइस, ऐसी एकदम आवाज़ आई, और फिर एक हल्की सी वॉइस, कार्तिक। यानी कि कुछ ना कुछ तो किसी ने मेरा नाम लिया था। मैं लिटरली फ्रीज हो गया। मैंने सेम टोन, सेम विस्पर, मतलब उस टाइम मैंने जो आवाज़ सुनी थी ना वो भी सेम, और इसमें जो आवाज़ आई थी वो भी सेम। तो मेरे को पक्का लगा कि किसी ने मेरे को बुलाया है या फिर कोई तो है। मैं भाई बिल्कुल लिटरली में इतना डर गया, मेरा अब कुछ नहीं हो रहा था, मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था उस जगह से। मेरे ऐसे पसीने वसीने छूट रहे। फिर मैंने अपने हेडफोन्स लगाए और ध्यान से सुना, मतलब उस आवाज़ को कि किसकी आवाज़ है, या तो नींद वींद में किसी ने मेरा नाम ले दिया होगा। लेकिन नहीं भाई, वॉइस एकदम क्लोज से थी, मेरे राइट साइड से। कैमरा भी उसी साइड फेस कर रहा था जहाँ मैं किचन में खड़ा था। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि कैमरा उसी साइड फेस कर रहा था, लेकिन मैं एडिटिंग कर रहा था भाई। कैमरा उस टाइम इसलिए क्योंकि मैं अपने पास कैमरा लगा के रखता हूँ, बाई चांस कोई ऐसी क्लिप जो कि मेरे से शूट ना हो पाई हो, मैं उसे दोबारा शूट कर लूँ, इसीलिए रखता हूँ। तो कैमरा जो था वो स्टैंड पे लग के मेरी साइड ही फेस कर रहा था। तो मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने रिमोट एक्सेस ले चुका है, किसी हैकर वगैरह ने मतलब मुझे लाइव देखते हुए माइक ऑन किया था, मुझे ऐसा लगा। बट मेरे को ऐसा पता नहीं है, मेरे लैपटॉप की थोड़ी वो ऐसी है। तो बट फिर भी मेरे को लगा कि हाँ, एक बार को किसी ने कर लिया होगा। लेकिन मैंने तुरंत वहाँ से वाईफाई डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि लैपटॉप को शट डाउन किया और पूरी लाइट ऑन कर दी कमरे की, सब जगह की। उस मोमेंट बस एक ही थॉट था, अगर वो हैकर नहीं था तो वो कोई मेरे घर के अंदर था। अब मेरा जो शक था ना वो पक्का यकीन में बदल गया कि हाँ, यहाँ पर कोई तो है। बट फिर मेरे को हैकर से इसलिए नहीं लगा क्योंकि जब मैंने दोबारा अपना वाईफाई ऑन किया, वहाँ पर कुछ नहीं था। मैंने चेक वेक किया अपने उससे, क्या कहते हैं इसका,
एंटीवायरस वगैरह मैंने अपना चेक किया तो वहाँ पर सब नॉर्मल था, सब सही था। और फिर जब मैंने अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग देखी तो वो भी मतलब कुछ नहीं थी, और जो मैंने साउंड रिकॉर्डिंग सुनी थी पहले वो भी डिलीटेड थी, उसमें भी कुछ नहीं था। भाई लिटरली मेरी वही रूह कांप गई, मेरा पसीना छूट गया, सब हो गया, मेरा मेरा दिल दहल गया उसी टाइम एकदम। फिर अगली सुबह मैं अपना लैपटॉप लेके गया सर्विस सेंटर, उन्होंने बोला सर किसी ने रिमोट एक्सेस किया था, माइक और कैमरा दोनों एक्टिव थे। मैं सोचा, मैंने कि यार ऐसे कैसे हो गया। तब समझ आया जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो रियल थी। और उस दिन के बाद से मैं कभी भी बिना माइक कवर के काम नहीं करता भाई साहब, लिटरली। तो कभी कभी हॉरर कहानियाँ लिखी नहीं जाती, वो हो जाती हैं। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था मेरे साथ, ये जस्ट एक ऐसी मजाकिया वो थी कहानी। मेरे को एक स्टोरी वीडियो बनानी थी, बट मेरे को ऐसी कोई कहानी मिल नहीं रही थी जो कि मैं तुम लोगों को सुना पाऊँ। तो मैंने अपने दिमाग से ये कहानी मनगढ़ंत कहानी बनाकर वीडियो में छाप दी। तुम लोगों को अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।